Hello and welcome to Administration Wise. Here we will continue with our PYQ based pointers for UGC NET JRF, which is scheduled to be held on 18th of June 2024. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। PYQ के पॉइंटर फॉर्मेट की पूरी सीरीज आती रहेगी। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर पॉइंट्स एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द गोल्स ऑफ एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लक्ष्य क्या है। तो इसके 5 गोल दिए हुए हैं, दैट इज रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी एंड चेंज एंड क्लाइंट ओरिएंटेशन। बहुत बार ऐसा दिया जाता है कि कोई 3-4 दे दिया और उसमें से एक पूछ दिया कि कौन सा इसमें से गोल्स नहीं है। उसी तरीके से एंटी गोल्स की भी बात की गई है। देयर आर 3 एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी टेक्नोलॉजी एंड एंटी हायरार्की। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हम लोग मैनेजरियलिज्म और इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रबंधकीयता और उद्यमी सरकार भी कहा जाता है। एक कंसेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, TQM। इसको दिया गया था पीटर ड्रकर के द्वारा। कंसेप्ट ऑफ री इन्वेंटिंग द गवर्नमेंट इज गिवन बाय ऑसब्रोन एंड गैम्बलर। कभी कभी ईयर भी पूछा जाता है, किस साल दिया गया था, 1992 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा गया है, विलियम बेंटिक। दीवान जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट हुआ करता था, वो किससे रिलेटेड था? इट इज रिलेटेड टू इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। राजस्व और वित्त के प्रभारी को हम लोग दीवान कहते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के द्वारा पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इज लॉर्ड मिंटो। Hierarchy was introduced in India by Government of India Act of 1919 and it is also called as Montesquieu-Cunningham Reform। टेन्योर सिस्टम कब लाया गया और किसके द्वारा लाया गया? लाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब लाया गया? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस कब इंट्रोड्यूस किया गया और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड वारन हेस्टिंग के द्वारा। कब वाला पार्ट भी देख लेना है। ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड बेंटिक। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था हॉबहाउस के द्वारा इन द ईयर 1907। पहला बार बजट कब आया था? सिस्टम ऑफ बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1860। बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा सेटअप किया गया था 1946 में। वेरी इजी एंड वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन। टाइम टेकन टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। भारत के प्रस्तावना में प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है आफ्टर बेरूबारी यूनियन केस। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था, उसके बाद फिर केशवानंद भारती केस के बाद फाइनली ये कहा गया कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किए बिना हम लोग इसको अमेंड कर सकते हैं। एंड इट वाज ओनली अमेंडेड वंस सिंस डेट एंड दैट इज बाय 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and by this 3 words, these are socialist, secular and integrity, were added to the preamble of Indian Constitution। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चन है यहाँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्या पॉइंटर्स बनते हैं? लोकपाल संस्थान को अपनाने वाला पहला देश कौन था? The first country to adopt institution of ombudsman and it is Sweden। एक थिंकर है डोनाल्ड सी रावत। इनका एक स्टेटमेंट है, ऑम्बड्समैन इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेचर और टू हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन, इन 2 पॉइंट्स पे भी ध्यान रखेंगे हम लोग। किसके द्वारा कहा गया है? डोनाल्ड सी रावत के द्वारा। फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री टू इंट्रोड्यूस द ऑम्बड्समैन सिस्टम, इट इज न्यूजीलैंड। जेराल्ड ई कैडेन, इनका कहना था ऑम्बड्समैन इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कंसाइंस। लोकपाल एक संस्थागत और सार्वजनिक संस्था है। इंडिया में
लोकपाल जो नाम है ये कॉइन किया गया था एलन सिंघवी के द्वारा। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट में जुडिशियरी को लोकपाल और लोकायुक्त के परव्यू से बाहर रखने की बात की गई थी। लोकपाल का टर्म क्या होता है? 5 ईयर और 70 ईयर, आइदर 5 ईयर ऑफ द सर्विस और 70 ईयर ऑफ द एज, whichever is earlier. First state to establish लोकायुक्त इन इंडिया, इट इज महाराष्ट्र। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की शुरुआत किस राज्य ने की? महाराष्ट्र। अभी मौजूदा समय में हमारे लोकपाल के चेयरमैन कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। और पहले लोकपाल के चेयरमैन कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। फर्स्ट इंडियन टू इंटर द कन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज, इट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। कुछ कमीशंस के डेट याद रखेंगे हम लोग, जैसे जो सिविल सर्विसेज के ऊपर ही बेस्ड कमीशंस हैं, जैसे एचिंसन कमीशन, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1886, इस्लिंगटन कमीशन 1912, ली कमीशन 1923 एंड मैकॉले कमीशन 1854। सिविल सर्विसेज की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 में की गई है और ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो नए ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं on the basis of resolution passed by Rajya Sabha. Indian Administrative Services is managed by which ministry? Ministry of Personnel. National Police Academy establish की गई थी 1948 में, National Forest Academy 1938 में, Foreign Services Institute 1986. We have illness in France called Bureaumania. फ्रांस में हमें एक बीमारी है जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, ये कहना था विंसेंट डी गॉर्नी का। स्प्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज अ कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस। नौकरशाही के प्रसार को महाद्वीपीय शोर कहा गया, बस एक तरीके का शोर शराबा है, ये कहना था थॉमस कार्लाइल का। मैक्स वेबर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिसर। नौकरशाही नियुक्त अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय है। इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ मैक्स वेबर। एक किताब आई थी मैक्स वेबर द इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, इट वाज रिटन बाय रेनहार्ड बेंडिक्स इन द ईयर 1960। ईयर भी याद रखेंगे, राइटर भी याद रखेंगे, किताब का नाम भी हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। मैक्स वेबर के हिसाब से ऑथोरिटी की 3 टाइप बतलाई जाती है, दैट इज ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी एंड लीगल रेशनल ऑथोरिटी। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वेबर के अनुसार जिससे कि ब्यूरोक्रेसी क्रिएट होता है वो है मनी, इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दीज आर 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। द बुक सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज ट्रांसलेटेड बाय तालकट पार्सन इन द ईयर 1947। बिल्कुल बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, सारे बिल्कुल ड्राई फैक्ट्स हैं, इनको याद रखने के लिए हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये काफी वोलेटाइल भी है। किसका कहना था? द वर्ड्स आइडियल एंड टाइप कैंसल ईच अदर्स। शब्द आदर्श और प्रकार एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, ये कहना था कार्ल फ्रेडरिक का। वर्क डिवीजन इज द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। This is a statement of Gulick, Luther Gulick. Papers on the science of administration was written by Gulick and Ervik, Luther Gulick and Lyndall Ervik in the year 1937. Principle of correspondence, पत्राचार का सिद्धांत दिया गया था लिंडल एरविक के द्वारा। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, इट इज एल्टन मायो। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था 1924 में, किसका पार्ट है? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वेरियस चेंज इन द वर्किंग कंडीशन। कार्य परिस्थितियों में विभिन्न परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया गया था। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम को हम लोग ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट भी कहते हैं। बैंक वायरिंग टेस्ट को सोशल ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट भी कहा जाता है। एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटेड इन द ईयर 1943, 1943 में एक्सपेरिमेंट किया गया। मैक्स वेबर का एक स्टेटमेंट है, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन, सभी प्रशासन का मतलब प्रभुत्व ही है। राइज इन ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ मनी, इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, growth of democratic institution, emergence of complex administrative problem, development of modern means of communication. These are the rise in bureaucracy, और ये मैक्स वेबर के द्वारा बतलाया गया था। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये बुक लिखा गया है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा इन द ईयर 1938।
Organization is a system of concisely coordinated activities. स्टेटमेंट है चेस्टर बर्नार्ड का. Decision making is in an organization is an specialized process. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है. Again, a statement of Chester Bernard. That's all for this video. Stay connected and stay tuned for the next part. Thank you for timing.